Good morning students. How are you all? Welcome in our English class. So हमारी क्लास में हमने लास्ट वीडियो में किया था अ पैक्ट विद द सन चैप्टर नंबर 8। बुक का नेम भी अ पैक्ट विद द सन है, तो इसका हमने सेकंड पार्ट करना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट रीड किया था। फर्स्ट पार्ट में जो मेन कैरेक्टर है वो सईदा का है, इसमें मैंने आपको क्लियर किया था। तो सईदा की मदर जो है वो काफ़ी बीमार पड़ी थी, तो सभी ने बहुत डॉक्टर्स ने बहुत इलाज किया, बट वो थोड़ी सी ठीक होती बट फिर से बीमार पड़ जाती। तो सभी ये जो पड़ोसी हैं और जो कुछ नेबर्स और कुछ रिलेटिव्स, ये सभी कहने लगे कि आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और स्पेशलिस्ट और जो नॉर्मल जो डॉक्टर्स आते थे उनमें दोनों में क्या फ़र्क था कि जो नॉर्मल डॉक्टर्स आते थे उसमें सईदा की मदर को मना किया था कि नॉर्मल फूड नहीं खाना, और सारा जो रूम्स में लाइट्स नहीं होनी चाहिए, डोर्स और विंडोज फास्टर बंद होनी चाहिए, और सनशाइन और फ्रेश एयर से दूर रहना है। और जब एक स्पेशलिस्ट आया तो उसने इफेक्टिव मेडिसिन दी और कहा कि आपको 8 to 9 मॉर्निंग में सनशाइन भी लेनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन से भी ज़्यादा। तो थोड़ा सा डिफरेंस था दूसरे डॉक्टर और स्पेशलिस्ट में। तो इसके आगे की स्टोरी हम रीड करते हैं। तो जब सईदा की मदर को ये कहा गया था, सईदा की मदर ने डिसाइड किया कि मेरी चारपाई जो है 1 घंटे के लिए बाहर सन की रोशनी में लगा दिया जाए। तो उसके बाद अब क्या होता है, चलिए आगे रीड करते हैं। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगले दिन क्या होता है, स्काई में बादल छाए होते हैं, धूप नहीं निकलती। द सेम वॉज द केस ऑफ द फॉलोइंग डे। और आगे वाले दिन में भी धूप नहीं निकलती, जबकि सईदा की मदर को धूप चाहिए थी फ्रॉम 8 to 9। सईदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, वो बहुत उदास हो गई। शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। आपने ये क्यों कहा गया कि सन जो है वो अभी छिपा रहे हैं, वो उसे बाहर क्यों नहीं निकालते। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट कीप काम। तो सईदा वहां खेल रही थी अपनी डॉल के साथ और अपनी माँ के जो उसके वर्ड्स थी वो भी सुन रही थी। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say that the sun was there. तो उसने थोड़ी सी जब रोशनी देखी, पेल मीन्स पीला पड़ जाना, थोड़ी पीला पीला सा देखा, और फटाफट वो अपनी माँ के पास दौड़ती और कहती कि माँ सन निकल आया है। नो नो दैट सेड एवरीबडी प्रेजेंट। और जो भी सब बाहर थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, बाहर बहुत ठंडा है, इट्स टू लेट एंड चिली, बहुत लेट हो गया, वैसे भी अब सन इस टाइम नहीं होता। योर मदर कांट सिट आउट देयर, वो वहां बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहर्टन यानी टूटे हुए दिल से। तो सईदा रिटर्न टू हर डॉल, सईदा फिर से खेलने चली जाती है डॉल के साथ। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर हिज लास्ट रेमनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। तो वो फैमिली जो मैंगो ट्री, उनके बगीचा लगा हुआ मैंगो का, वहां पर एक छोटी सी थोड़ी सी रोशनी देखती है सन की, तो उसने उसी को ही समझ लिया था कि सन जो है निकल आया। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड सीक्रेट लैंग्वेज। अब आपको बताइए, बच्चों की जो है एक लैंग्वेज होती है जिससे भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। Foreign to grown up all together in which they fluently communicate with tree, flowers, animals, the sun and the moon। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कई बार बात करते हैं ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स और सन के साथ, मून के साथ, और परहैप्स इवन विद द अलमाइटी। अलमाइटी मीन्स यहाँ क्या होता है, गॉड। तो गॉड के साथ भी वो बातें करते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। जो लास्ट सूर्य की किरण उसने देखी, उसको इसी तरह से जैसे वो भगवान से बातें करती थी, ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स, और सन से बात कर रही थी, सन की जो लास्ट किरण से। तो उसने अपनी स्पेशल लैंग्वेज में उससे बात की और क्या बोला कि डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। प्लीज आना अपनी सूर्य की अपनी गर्मी और अपनी चमक के साथ, जरूर आना कल। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट यू लुक अनहैप्पी। यहाँ देखिए सईदा जो है प्रे कर रही है, तो डोंट यू लुक अनहैप्पी, उदास मत हो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम सही टाइम पर हम निकल आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग when the sprightly sunrays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, it's our day off again, we are staying up here. The road is earth is blocked by an army of thick mucky clouds. तो नेक्स्ट डे जब सूर्य की किरणें सारी बाहर निकलने लगी मिलकर, तो सन ने क्या कहा कि आज भी हमारा ऑफ है, तो आज हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बादल हो रहे हैं। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लॉक बट दे रिमेन्ड क्वाइट। अब जो सारी रेज थी, सारी किरणें थी, वो जाना चाहती थी, बट सन जो है उन्हें रोक रहा था, इसलिए वो चुप रही। तो वन ऑफ देम दो
who had made a pact with the little Saida said, "Sir, I can't stay back." जो और जिस पैक्ट मीन्स क्या होता है, प्रॉमिस, और जिसने प्रॉमिस किया था सईदा के साथ उसने कहा कि मैं वापस नहीं जा सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदाज हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। मैंने वचन दिया, माई वर्ड मीन्स मैंने वचन दिया है सईदा को, उन्हें क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसको हमारी हेल्प की जरूरत है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदाज कोर्ट यार्ड, हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर। तो किस तरह से मैं उसकी माँ को ठीक कर पाऊंगी, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। Hearing this, all the rays nearly stayed a revolt. रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह करना, अगेंस्ट देयर फादर द सन। यहाँ फादर किसको कहा गया है, सन को, कि अपने फादर अपने सन के अगेंस्ट वो सभी विद्रोह करने लगी और सभी तैयार हो गई जाने के लिए। तो फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे बैक इन सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल बी द पीपल ऑफ अर्थ सी अबाउट अस। और वो सभी एक आवाज में बोलने लगे, सभी एकदम इकट्ठे हो गए सारे और बोलने लगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, क्या जो हम हेवंस यानी स्वर्ग में जो हम रहते हैं क्या हम बहुत झूठे हैं, लोग क्या सोचेंगे। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ ही सैड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लोथ्स आर मक्की। तो बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं तो प्लीज अपना ध्यान रखना, ऐसा सन ने एज अ फादर उन सभी किरणों को बोला। तो नेवर माइंड आर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, हमारे कपड़ों की चिंता मत कीजिए, यानी हमारी चिंता मत कीजिए, हम वो ऑलवेज चेंज करते हैं। बट गो वी मस्ट, पर हम अवश्य जाएंगे। एंड द रेज रश टुवर्ड्स अर्थ, तो फटाफट से रश यानी कि जल्दी से वो निकली धरती पर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सईदा के साथ प्रॉमिस किया हुआ था। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's कोर्टयार्ड, और जो क्लाउड्स थे वो गार्ड बनकर खड़े थे और सईदा के कोर्टयार्ड में अब पहले से ही बादल आए हुए थे। बट द लिटल रेज फोकस देयर हीट, पर उन्होंने जो सन की किरणें थी उन्होंने अपनी हीट पर फोकस किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके बहुत सारी हीट निकली, बहुत गर्माइश हुई, बहुत चमक हुई। ऑन अ बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड to flee from its post, the rays got through shooting past and the bewildered clouds, they were already late। और वो बहुत जल्दी में थी और उन्होंने शूटिंग मतलब कि उन्हें बादलों को पीछे हटाते हुए बिना डरे निकल चली, आगे बढ़ने को तैयार हो गई, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट थी, इसलिए उन्होंने बादलों को जो है हटाना था, पीछे करना था, इसलिए वो पूरी चमक के साथ धरती पर आने के लिए तैयार थी। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy। और सईदा ने जैसे ही देखा कि सारी किरणें आ रही हैं तो वो बहुत खुश हुई और she shouted, अम्मा अम्मा the sun is here, come out। अम्मा अम्मा सन आ गया है, बाहर आओ। The old lady's eyes welled up with the tears of gratitude। gratitude means होता है सम्मान, सम्मान की दृष्टि से उसकी आंखों में पानी आने लग गया। हर चारपाई was placed in the courtyard and she sat on it for an hour recycling against bolsters। तो वो बाहर आ गई, उनकी चारपाई, उनके जो गोल पिल्लो वगैरह होते हैं वो सब बाहर ले आए और वो पूरा 1 घंटा वहां बैठी। I had been months since she had felt the sun on her hands and face the breathed in fresh air। और कहते कि बहुत टाइम हो गया। अब देखो हमें अगर गर्मियों में हम कहते हैं कि थोड़ी सी ठंड हो और ऐसे ही ठंड होती है तो हमें गर्मी की जरूरत होती है, बट सईदा की मदर ने तो कई टाइम से रोशनी देखी ही नहीं थी, तो वो बहुत खुश हुई, उसने चैन की सांस ली और कहा कि मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया यहाँ पर सन की रोशनी देखे। She thought she was a new world, ऐसा लगा कि जैसे वो एक नई दुनिया में आ गई है। Though pale her face glow and her eyes shone bright, जो उसका पीलापन सा आ गया था फेस पर वो अब ग्लोइंग करने लगा और उसकी आंखें जो है चमकने लगी। She saw her child to bathe in sunlight and kissed her। उसने देखा कि उसकी चाइल्ड जो है वो भी सूर्य की रोशनी में बहुत खुश हो रही है और उसने अपनी बेटी को किस किया। The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers, the birds chanted a new tune। Saida's mother felt better already। सभी बहुत खुश हो गए, मॉर्निंग एयर, फ्लावर्स और बर्ड्स ये सभी बहुत खुश हो गए। Saida's मदर पहले से भी ज्यादा बेटर फील करने लगी। She is fully recovered now, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, but she still follows the doctor's advice। अब वो डॉक्टर की एडवाइस
फॉलो करती थी एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। वो डेली सूर्य की रोशनी फ्रॉम 8 to 9 वो डेली अपनी चारपाई बाहर धूप में रखा करती थी और डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करती थी। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल लेसन। तो हम अगर गॉड से अगर हम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बात करते हैं तो हमारी फुलफिल जरूर होती है। सो ट्रस्ट इन गॉड। ओके, बाय देन, हैव अ नाइस डे।